नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम क्लास 8 के लेसन 5 के बच्चों के वस्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे लेसन का नाम है बच्चों के वस्त्र। वस्त्रों का चुनाव। हमारे जीवन में वस्त्रों का एक विशेष स्थान है। आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि हम वस्त्र क्यों पहनते हैं। हम वस्त्र केवल शरीर ढकने और मौसम के प्रभाव से बचने के लिए नहीं पहनते, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए और अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए भी पहनते हैं। हम जिस तरह के वस्त्र पहनते हैं उससे हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है और हमारा जो सौंदर्य है उस पर भी बहुत असर पड़ता है। हमारा पहनावा हमारी अभिरुचि को दिखाता है। हमें क्या पसंद है वो हम अपने पहने से दिखाते हैं, जो हम पहनते हैं उससे पता चलता है और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावी या प्रभावहीन बना सकता है। आप किसी को देखते हो, जब आप पहली बार मिलते हो किसी से तो आप सबसे पहले जब तक आपने उससे बात नहीं की होती आप उसकी ड्रेसअप को देखते हो और आप एक मन में धारणा बना लेते हो उसको लेकर कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, इसीलिए कपड़ों का हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटा, जो होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम ये लेसन इतनी जल्दी 8th क्लास में पढ़ लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी धीरे धीरे हमारी जो चॉइस ऑफ क्लोथ्स है वो चेंज होने लगता है और हम ऐसे कपड़े प्रेफर करते हैं खरीदना जो हमारी बॉडी टाइप के हिसाब से और हमारे टेस्ट के हिसाब से हमारे ऊपर बिल्कुल फिट बैठते हैं। ये होम साइंस के बच्चों को एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है रंग योजना का। हमारे व्यक्तित्व का रंगों से अटूट संबंध है। आप देखते हो, आप अपने फ्रेंड से भी बात करते हो, किसी बच्चे को कोई कलर बहुत पसंद है, किसी बच्चे को कोई कलर बहुत पसंद है और जब हम कुछ ड्रेस पहनते हैं तो हमारे ऊपर कुछ कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ कलर्स उतने अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे ही कुछ कलर्स पहन के हम बहुत हैप्पी फील करते हैं और कुछ कलर्स पहन के हम बहुत डल भी फील करते हैं। रंगों का सही या गलत चुनाव हमारे आकर्षण को बढ़ा या घटा सकता है। हम किस तरह के कलर्स चूज कर रहे हैं वो हमारी जो ब्यूटी है, हमारी लुक्स हैं, हम कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं उसको प्रभावित करता है। वस्त्रों के रंगों का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला तो है त्वचा का रंग। हमारी त्वचा का जो रंग है उसके हिसाब से हमें कपड़े लेने चाहिए। जो बहुत गोरी त्वचा के रंग के लोग होते हैं उनके ऊपर हल्के रंग ज्यादा अच्छे लगते हैं और डार्क कलर्स उतने अच्छे नहीं लगते। हल्के रंग में लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, ये कलर्स उन पर बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो गेहुए रंग के लोग होते हैं, बेसिकली हम इंडियंस जो हैं वो ज्यादातर गेहुए रंग के हैं। गेहुए रंग का मतलब क्या, गेहूं का रंग होता है ना, गोल्डन ब्राउन, हम लोगों का ज्यादातर वही कलर है। तो हम लोगों पर या गेहुए रंग के लोगों पर हल्के और चटक दोनों ही कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लाइट कलर्स भी हमारे पर उतने अच्छे लगते हैं और डार्क कलर्स भी इक्वली हमारे पर अच्छे लगते हैं। शरीर का आकार। गर्म रंग जैसे लाल, संतरी, पीला शारीरिक रचना को उभारते हैं और आकार के बड़े होने का आभास देते हैं। अगर आप डार्क कलर्स लेते हो, जैसे गरम रंग, हम इनको गरम रंग क्यों कहते हैं? लाल, ऑरेंज, येलो को हम गरम रंग क्यों कहते हैं? आग का रंग भी यही है, सूरज का रंग भी यही है और इन दोनों चीजों से हमें गर्मी लगती है ना, इसलिए हम इनको गरम रंग कहते हैं। लाल, संतरी, पीला, ठीक है, वार्म कलर्स। और कूल कलर्स कौन से होते हैं? जैसे पानी का रंग या आसमान का रंग या पेड़ पौधों का रंग, हल्के ठंडे रंग, इनको हम कहते हैं नीला, हरा, फिरोजी। ठीक है, तो जो बहुत ज्यादा जिनका शरीर हैवी होता है या जो ज्यादा मोटे होते हैं लोग, उनको गर्म रंग के कपड़े जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि वो आकार के और भी बड़े होने का आभास देते हैं। उनके ऊपर हल्के ठंडे रंग जैसे नीला, हरा, फिरोजी, ये अच्छे लगता है। ठीक है, क्योंकि ये शरीर के मोटापे को दबाने वाले रंग होते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कपड़ा खरीदते समय। समय एवं अवसर। समय रात का समय हो गया, दिन का समय है,
तो अगर हम रात का कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो हम ज़्यादातर ब्राइट कलर्स हमें खरीदने चाहिए। चटकदार और भड़कीले रंग अच्छे लगते हैं रात के समय, लेकिन यही रंग दिन के समय में पहने जाएं तो बेचैनी उत्पन्न करते हैं। अगर आपको दिन में कोई विवाह अटेंड करना है, शादी अटेंड करनी है, तो बहुत भड़कीला रेड, ऑरेंज, येलो अच्छे नहीं लगेंगे। इसकी जगह आप लाइट ब्लू, लाइट पिंक, इस तरह के कपड़े दिन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। विवाह और त्योहारों के बहुत हैप्पी माहौल होता है उस समय, है ना, उल्लासपूर्ण वातावरण होता है, तो उसमें चटकीले रंग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या दफ्तर जा रहे हो तो चटकीले रंग बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तब हमें नॉर्मल बेसिक कलर्स ही पहनने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम यदि काम करने जा रहे हैं तो बहुत ब्राइट कलर के कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। आयु, बच्चों पर हर प्रकार के रंग अच्छे लगते हैं। कोई भी कलर्स पहनेंगे बच्चों पे सब कलर्स अच्छे लगते हैं। बहुत छोटे बेबीज पे हल्के रंग अच्छे लगते हैं, ठीक है। वयस्क हो गए, जैसे आपके पेरेंट्स की उम्र के जो लोग हैं, उन पर हल्के रंग अच्छे लगते हैं। फंक्शंस की बात नहीं है बेटा, इसमें नॉर्मल डेज में जो ज्यादातर जो पहनते हैं कपड़े, उसकी बात कर रहे हैं। वृद्ध लोगों पर ज्यादातर सफेद, बादामी, सलेटी रंग अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आजकल आप देखो तो लोग हर तरह के कलर्स पहनते हैं, तो वो हमारी पर्सनल चॉइस भी है कि हम कौन से रंग पहनना चाहते हैं। यूजुअली जो बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर व्हाइट, बादामी कलर, ग्रे कलर ज्यादा अच्छा लगता है। किशोरों पर न तो बहुत चटक और न ही बहुत हल्के रंग अच्छे लगते हैं। किशोरों को सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कपड़े खरीदते समय, जैसे उनका शरीर का आकार कैसा है, उनकी त्वचा का रंग क्या है, और अपनी व्यक्तित्व के हिसाब से उन्हें कपड़ों का चुनाव, रंगों का चुनाव करना चाहिए। लिंग, पुरुष और स्त्रियों के रिंग, आजकल तो पुरुष और स्त्री हर तरह के रंग पहनते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रेफरेबल कलर्स कौन से होते हैं? लेडीज पर लाल, पीला, जामुनी, संतरी, हरा, हर तरह के रंग अच्छे लगते हैं। लेकिन पुरुषों पर नीला, काला, सफेद, ब्राउन, बादामी और ग्रे, सलेटी कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। हालांकि आज सब लोग सभी तरह के कलर्स पहनते हैं, लेकिन यूजुअली में आप देखोगे ये कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। हमें ऋतु के हिसाब से भी कलर्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा था वार्म कलर्स, गर्म रंग, तो कौन से मौसम में अच्छे लगेंगे? सर्दियों में। और गर्मियों में कैसे रंग अच्छे लगते हैं? ठंडे रंग, जैसे हल्का नीला हो गया, आसमानी, लाइट ग्रीन, फिरोजी, ये कलर्स समर्स में अच्छे लगते हैं। विंटर्स में हमें रेड, येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स हम पर ज्यादा सूट करते हैं और पहने हुए भी अच्छे लगते हैं। डिजाइन, जब हम वस्त्र बनाते हैं या खरीदते हैं तो हमें डिजाइन का ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। डिजाइन में हम देख सकते हैं जैसे या तो जैसे एक जैसे मिलते जुलते रंग हो, या बिल्कुल ऑपोजिट कलर्स से हम अपने कपड़े को ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। जैसे सलवार का रंग, जैसे आप पिक्चर में देखो, इस लड़की ने येलो कलर का कुर्ता पहना हुआ है और पिंक कलर की उसकी पजामी है, लेकिन पिंक की ही कलर की उसने एम्ब्रॉयडरी उसके कुर्ते पे हुई है ना। तो इस तरह से हम डिजाइन का ध्यान रखते हैं तो हम अपने वस्त्र को अधिक सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। हम पाइपिंग लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, कोई और डिजाइन डाल सकते हैं, पॉकेट्स दिखा सकते हैं, कॉलर दिखा सकते हैं। इससे हम मैच करके अपने जो वस्त्र का डिजाइन है उसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। आज का युग फैशन का युग है। फैशन के अनुसार कभी डार्क कलर्स फैशन में होते हैं, कभी लाइट कलर्स फैशन में होते हैं। हर थोड़े दिन में आप देखोगे एक, जैसे आपने सुना होगा ना, लैक्मे फैशन वीक है। इस तरह से ये जो डिजाइनर्स हैं वो हर सीजन के लिए एक अलग कलर निकाल देते हैं कि उस सीजन में वो कलर ज्यादा हिट है या फैशन में है, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्लाइंडली फैशन को फॉलो करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हम पे सारे कलर्स अच्छे लगे, है ना। किसी पे व्हाइट बहुत अच्छा लगता है, किसी के ऊपर ग्रे बहुत अच्छा लगता है, और वही अगर ग्रे कोई दूसरा जना पहना तो उसके ऊपर बहुत डल लगता है। तो फैशन का हमें अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, फैशन को ध्यान में रखना चाहिए, फैशन के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, रंग वैसे लेने चाहिए, लेकिन जो भी अभी हमने पॉइंट्स करे हैं उसका भी हमें ध्यान रखना
बहुत ज़रूरी है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बेटा, और समझ में भी आई होगी। और जहाँ जहाँ आपको दिक्कत है आप ये वीडियो दोबारा देखो, ताकि आपको ये लेसन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।